बैक वापस आ चुके हैं हम ब्रेक से और आप देख रहे हैं इफ्तार की रौनकियां ऑन हेल्थ टीवी। इस वक्त जो हमारा सेगमेंट है वो है दीनी आगही का, और आज हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा बातें इस टाइम में आप तक पहुंचा सकें। और ना अल-लतीफ़ों पे हम बात कर रहे थे, तो बात शुरू हुई थी अल्लाह लतीफ़ुन बिइबादी। हाँ बेशक। मैं इस पर अर्ज़ करता चलूँ, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि या लतीफ़ो 129 मरतबा, ये भी इसी तरह अगर कोई 1100 मरतबा अगर या लतीफ़ों को अगर पढ़ा करे तो इसके भी बड़े फ़वाइद हैं, अपने मक़ासद को ज़हन में रखकर उसके भी बड़े फ़ायदे हैं। दूसरा, अल्लाह लतीफ़ बिइबादिही, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह अपने बंदों के साथ बड़ा मेहरबान है, और इसमें अल्लाह ने मुतलक़न फरमाए, ये नहीं फरमाए कि अल्लाह लतीफ़ुम बि मुस्लिमिन बि मुमिन, अल्लाह जो है वो मोमिन के साथ मेहरबान है, जबकि मोमिन के साथ तो मेहमान है, जब तो ईमान अता फरमाया, मगर यहाँ पर मुतलक़न फरमाया बिइबादिही कि अल्लाह अपने बंदों के साथ के कोई कैसा ही बंदा हो, कितना ही ख़ताकार हो, अल्लाह उस पर भी मेहरबानी फरमाता है। अल्लाह जो मोमिन हो उसके पर भी मेहरबानी फरमाता है, जो गुनाह करता है उस पर भी मेहरबानी फरमाता है। उसकी मेहरबानी के आप दरवाज़े तो देखें, कुरान एक मकाम पर फरमाता है कि कुल ए महबूब आप फरमाइए या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, कि ए मेरे बंदो अगर अपनी जानों पर जुल्म किया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, नाफरमानी करते रहे, जुल्म करते रहे, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे गुनाह को माफ़ कर देगा, ये भी बड़ी मेहरबानी है। उसकी मेहरबानी का अगर हम देखें तो ये हालत है कि बंदा ख़ता करता रहे और आखिर में एक वक्त आए कि वो आकर अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मसार होकर रब के बारगाह में दस्ते दराज होकर अपने आँखों से आंसू के चंद कतरों को निकालता है, तो कुरान कहता है कि उसके तमाम गुनाह तो माफ़ हुए हुए, बल्कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, बल्कि अल्लाह ताला जो है वो नेकियां जो है वो गुनाहों को मिटा भी देती हैं, बल्कि इतना करम होता है कि नेकियों के बदले में अल्लाह ताला उसको जो है वो गुनाह तौबा करने पर उसको सवाब भी अता करता है। उसकी अगर मेहरबानी का अगर हम देखें तो कुरान एक मकाम पर फरमाता है कि वयुरसिलु अलैकुम हाफ़ज़ा, अल्लाह ताला ने तुम पर भेजा है हिफाजत के लिए वो फरिश्ते, वो किरामन कातिमीन। अगर हम कोई अमल खैर करें वो किरामन कातिमीन लिखते हैं, मगर अमल बद हमसे हो जाए तो वो किरामन कातिमीन को हुक्म है कि वो अमल बद वाला फ़ौरन ना लिखे, बल्कि सीधा हाथ वाला जो किरामन कातिमीन में जो सीधे तरफ वाला जो नेक खैर लिखने वाला, वो उल्टे वाले से कहता है ना ठहर जा, ये हो सकता है तौबा कर लेते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं। ये भी उसके मेहरबानी के तकाज़े हैं, उसके मेहरबानी का अंदाज़। उसकी मेहरबानी का ये अंदाज़ है कि बंदा आखिरी वक्त में भी, नज़ा के वक्त नहीं, नज़ा के वक्त में जब वो गरगरे मौत हो तो फिर तो उसकी ईमान यानी कि उसकी तौबा कबूल नहीं, इसके अलावा ज़िंदगी के किसी मौके पर भी रब की बारगाह में दस्त दराज हो, सब गुनाहों को माफ़ करता है। ये सारे जो है अल्लाह लतीफ़ुम बिइबादिही, कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ मेहरबान है, ये सारी मेहरबानी के वो लुत्फ़ व करम है। उसकी मेहरबानी का तो ये आलम है कि बंदा जो है वो कुरान पाक में मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला के राह में कोई मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अम्सालिहा, 1 2 10 मिलता है। तो ये उसकी मेहरबानी के तकाज़े हैं। मेहरबानी के तकाज़ा का ये आलम कि अगर वो एक गुनाह का इरादा, नेकी का इरादा करें, हदीस शरीफ में आता है, इमाम नववी ने लिखा, अगर कोई नेकी का इरादा करें और नेकी ना करें तो उसके मेहरबानी में उसको नेकी का सवाब मिल जाता है, और अगर नेकी कर लें तो 10 गुना बढ़कर सवाब मिलता है, और गुनाह का इरादा करें तो गुनाह का इरादा करे और ना करे तो उस पर भी नेकी मिलती है। ये सारी उसकी मेहरबानियाँ हैं। जब ये मैंने हदीस शरीफ पढ़ी कि जब गुनाह का इरादा करे और नेकी यानी गुनाह ना करे तो उस पर भी नेकी, तो मैं बड़ा तशवीश में आ गया कि गुनाह का इरादा किया, गुनाह नहीं किया तो नेकी किस बात की। भाई चलो ठीक है, अल्लाह ताला ने गिरफ्त नहीं की। तो मैं इस पर बड़ा सोचता रहा, हदीस का मुताला करता रहा। एक जगह पर ये जवाब मिला कि असल में गुनाह का इरादा करने के बाद उसने गुनाह ना किया तो गुनाह ना करना भी तो नेकी है। तो ये भी तो एक उसकी मेहरबानी है, इरादा करके उस गुनाह को न करना भी नेकी है, एक बड़ी नेकी। और आप ज़िंदगी में जो चाहे करते हैं, अल्लाह लतीफ़ुन बिइबादिही, और वो तमाम गुनाहों को माफ़ करे। और जो बड़ी अजीब सी बात आपने फरमाई वो ये कि मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि अपने बंदों के लिए। असल में एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि असल में देखें, बिला तमसील अल्लाह की ज़ात तो यानी कि उसकी ज़ात ही बड़ा आला है, उसकी तो हम क्या मिसाल दे सकते हैं। मगर एक बात यह है कि अगर एक की औलाद में कुछ अच्छे हों कुछ बुरे हों तो माँ कभी बुरे को लात नहीं मारेगी, माँ उस पर भी मेहरबानी करेगी, मगर ये होगा कि प्यार अपने उस बच्चे से करेगी जो फर्माबरदार हो। तो अल्लाह जो है वो बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है, मगर ज़्यादा मोहब्बत उनसे करता है जो अल्लाह की बात मानते हैं। यकीनन आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, और यही वो मेयार हैं जिनको हम तो हमेशा अडॉप्ट करते हैं। नाज़रीन, आज का हमारा सवाल था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वसीयत क्या की थी।
اس کا جواب ہے نمازوں کی حفاظت اور ماتحتوں کے حقوق کی ادا کرنے کی وصیت فرمائی تھی. اور ہماری آج کے ونر ہیں، ہماری آج کی ونر ہے شناز فرام کراچی. آپ کو بہت بہت مبارک ہو لیپٹ کوریئر کی طرف سے یہ گفٹ ہیمپر. اب میرے خیال سے آگے صاحب ہم دعا کریں. مولانا دعا فرمائیے. ہم بالکل اختتامی لمحات میں روزے کے قریب ہیں. اچھا، میں ناظرین سے کہوں گا وہ بھی آمین کہتے جائیں. قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ کرم فرمائے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. پروردگار تیرا بڑا شکر ہے الحمدللہ کہ یہ سہنی گھڑی الحمدللہ 25ویں رات کا آغاز ہونے والا ہے. یا اللہ ہم تیرے بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اپنے لطف و کرم کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کی معافی عطا فرما. یا اللہ ہمیں شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین و دنیا کی تباہی سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں اپنی محبت کا پاکیزہ جام عطا فرما. یا اللہ ہم سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں، بڑی لغزشیں ہوئی ہیں. یا اللہ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ اپنے لطف و کرم کے صدقے، اپنی شان لطیفیت کے صدقے اللہ ہمارے تمام گناہوں کی معافی عطا فرما. زندگی میں جو بھی ہم سے خطا ہوئی، جو بھی لغزش ہوئی، یا اللہ اپنے شان لطافت کے صدقے سارے گناہوں کی معافی عطا فرما. اور باقی زندگی اے اللہ احکامات الہی کے مطابق اور اے اللہ اطاعت رسول کے مطابق اے اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سونے مدینے والے کے صدقے اللہ ایسی تکلیف جس کی ہم میں طاقت نہ ہو ایسی تکلیف نہ عطا فرما. ایسی تکلیف جو ہم سے پہلوں کو عطا کیا اے اللہ اس سے بھی تیری پناہ مانگتے اللہ محفوظ فرما. ذوق عبادت عطا فرما، ذوق تلاوت عطا فرما. اے اللہ سونے مدینے والے کے صدقے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. ظاہری بیماری سے بھی شفا دے، باطنی بیماری سے بھی شفا دے، قلبی بیماری سے بھی شفا دے. یہ تکبر، حسد، یہ باطنی بیماری ہیں اللہ ان سے بھی شفا یابی عطا فرما. یہ اللہ ہیلتھ ٹی وی کے حوالے سے یہ سلسلہ دین کے حوالے سے چل رہا ہے اللہ اس کو مزید بہت اچھے انداز میں چلنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی بے شمار برکتیں اللہ تمام کو عطا فرما. یہ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. دین اور دنیا دونوں میں اے اللہ ہمیں صحیح معنی میں جو ضروری ہے اس کے مطابق اے اللہ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ اللہ ہمیں یاد مصطفیٰ عطا فرما. یہ اللہ ہمیں دنیا میں رحمت مصطفیٰ، قبر میں معرفت مصطفیٰ، حشر میں شفاعت مصطفیٰ، حوض کوثر پہ جام مصطفیٰ، پل صراط پر صدائے مصطفیٰ اور جنت میں ہم سب کو رفاقت مصطفیٰ عطا فرما. یا اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما. موت سے پہلے سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے، سانسیں گنی ہوئی وہ معدود ہماری سانسیں جب مکمل ہو رہی ہو اے اللہ ایسے موقع پر اللہ ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمانا. یا اللہ ہمیں دعا وہ جو تیرے بارگاہ مقبول ایسی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مدینے کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین یہ تھا 24ویں روزے کا پروگرام. افطار کے فوراً بعد 25ویں شب طاق رات شروع ہو جائے گی. اب ان طاق راتوں میں ہمیں شب قدر تلاش کرنی ہے. ہم میں سے کون لوگ ہیں جو نکلیں گے آج اس رات کی تلاش میں. ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا. عبدالغفار آغا اور تحریم زبیری کو اجازت دیجیے. کل پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. شهر الرحمة والغفران رمضان يا رمضان. شهر الرحمة والغفران رمضان يا رمضان. رمضان يا رمضان. شهر الرحمة والغفران رمضان يا رمضان. رمضان يا رمضان. شهر الرحمة والغفران